कभी सोचा है कि क्या एआई के लिए ज्यादा सोचना हमेशा बेहतर होता है या क्या कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां एआई को बस रुक जाना चाहिए। आज हम इसी बड़े दिलचस्प सवाल में गोता लगाने वाले हैं कि एआई के दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। इसी को लेकर इस पेपर के एक ऑथर यिकुन बान एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं बड़े रीजनिंग मॉडल्स को अंदर ही अंदर पहले से पता होता है कि वो सही जवाब तक पहुंच गए हैं, बस हम उन्हें रुकने नहीं देते। एक मिनट के लिए सोचिए, इसका मतलब है एआई के पास सही जवाब है लेकिन हमें ही उसे और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्रॉब्लम असल में यही है, एआई ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम। आज के एआई मॉडल्स को ना अक्सर अपना काम दिखाने के लिए फोर्स किया जाता है, मतलब उन्हें हर स्टेप बताना पड़ता है और इसी वजह से वो बहुत लंबा और कई बार गैर जरूरी रास्ता अपनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को चेन ऑफ थॉट या सीओटी कहते हैं। अब यह है क्या? इसे ऐसे समझिए कि जब एआई को कोई मुश्किल सवाल मिलता है तो वो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सोचता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, हर स्टेप अगले पर बना होता है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये चेन ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है। स्टडीज़ बताती हैं कि इन लंबी चेन्स में अक्सर एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। और सबसे अजीब बात क्या है जानते हैं? लंबा सोचना इस बात की गारंटी नहीं है कि जवाब सही होगा। अरे कई बार तो ज्यादा सोचने से एक्यूरेसी घट भी जाती है और जाहिर है एआई धीमा तो हो ही जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये आज के एआई के सोचने का तरीका है, जिसे ग्रीडी सैम्पलिंग कहते हैं। देख रहे हैं कितना लंबा घुमावदार रास्ता है। इस जवाब तक पहुंचने के लिए एआई ने 6331 टोकन यूज किए। टोकन मतलब सोचने की छोटी छोटी यूनिट्स, जैसे शब्द। तो इतने सारे शब्द खर्च करने के बाद भी नतीजा, जवाब गलत था। लेकिन इसी प्रॉब्लम को स्टडी करते हुए रिसर्चर्स को एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज पता चली, और वो ये है कि एआई मॉडल्स को असल में ये पता होता है कि सोचने से रुकने का सही समय कौन सा है। जी हाँ, ये कोई नई काबिलियत नहीं है जो हमें उनमें डालनी है, ये उनमें पहले से है, बस हमारे पूछने के तरीके के नीचे कहीं छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि इस छिपी हुई काबिलियत को बाहर कैसे निकालें, और यहीं पर एंट्री होती है सेज की। सेज का पूरा मतलब है सेल्फ अवेयर गाइडेड एफिशिएंट रीजनिंग। ये एक बिल्कुल नया तरीका है जो एआई को अपनी ही सेल्फ कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल करने देता है। इससे वो जवाब तक पहुंचने का सबसे छोटा, सबसे सही रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। आप कह सकते हैं कि ये एआई को अपनी गट फीलिंग सुनने में मदद करता है। याद है वो पहले वाली उलझी हुई तस्वीर? ये देखिए, ये वही सवाल है, लेकिन इस बार इसे सैज से सॉल्व किया गया है। रास्ता देखिए कितना छोटा और सीधा है। सिर्फ 2784 टोकन में एआई ना सिर्फ जवाब तक पहुंचा बल्कि सही जवाब तक पहुंचा। कहाँ 6000 से ज्यादा टोकन और कहाँ आधे से भी कम। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? ग्रीडी सैम्पलिंग में लंबे बेकार के रास्ते होते थे, सैज में छोटे और असरदार रास्ते हैं। पुराना तरीका मॉडल के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह नजरअंदाज करता था, जबकि सैज उसी कॉन्फिडेंस का फायदा उठाता है, और नतीजा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी दोनों ही बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये तो बढ़िया है, पर क्या हम एआई को ये स्मार्ट तरीका हमेशा के लिए सिखा सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसके लिए बनाया गया है सेज आरएल। यहाँ आरएल का मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसे आप एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम समझ सकते हैं जो एआई की इस नई एफिशिएंट सोच को उसकी आदत बना देता है। तो ये ट्रेनिंग होती कैसे है? बहुत आसान है। पहले कुछ जवाब सेज का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जो छोटे और अच्छे होते हैं। फिर कुछ जवाब पुराने लंबे तरीके से बनाए जाते हैं। अब एआई को इन दोनों का मिक्सचर दिया जाता है। जब भी एआई सही जवाब चुनता है उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, और बस धीरे धीरे एआई सीख जाता है कि छोटे और असरदार रास्ते ही बेस्ट हैं, और वो हमेशा उन्हें ही चुनना शुरू कर देता है। तो चलिए अब जरा नतीजों पर नजर डालते हैं, क्योंकि वो वाकई में काफी कमाल के हैं। सबसे पहली बात, सेज आरएल से ट्रेन किए गए मॉडल्स की एक्यूरेसी में औसतन 2.1% की बढ़ोतरी हुई। अब ये नंबर शायद आपको छोटा लगे, लेकिन एआई की दुनिया में जहां हर पॉइंट के लिए इतनी जद्दोजहद होती है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और इससे भी बड़ी बात यह है, एआई ये सब करता है 44.1% कम टोकन इस्तेमाल करके। इसका मतलब है कि वो लगभग आधे समय में ज्यादा सही जवाब दे रहा है। ये तो स्मार्ट वर्क की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन हो गई। और ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, जो दूसरे तरीके हैं वो एफिशिएंसी के लिए अक्सर एक्यूरेसी की कुर्बानी दे देते हैं। जो बेस मॉडल है उसकी एक्यूरेसी तो ठीक ठाक है, पर एफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन एसएजीआरएल को देखिए, हाई एक्यूरेसी और हाई एफिशिएंसी, ये दोनों चीजों को एक साथ बेहतर बना रहा है।
तो इस पूरी रिसर्च से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एआई को तेज़ बनाने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा है। इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि सिर्फ एआई से सवाल पूछने का अपना तरीका बदलकर हम उन छिपी हुई काबिलियतों को अनलॉक कर सकते हैं जो एआई मॉडल्स में पहले से ही मौजूद हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगर एआई को चुपके से ये पता था कि ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनना है, तो सोचिए ऐसी और कौन-कौन सी छिपी हुई काबिलियतें होंगी जिन्हें हम अभी तक देख ही नहीं पाए हैं।